नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये गेहूं ऐसा लग रहा था कि ये क्या चलेंगे, क्या ग्रोथ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडम स्थिति में ये गेहूं थे। देखकर लग रहा था कि ये चल नहीं पाएंगे और ज़्यादा ये परफॉर्मेंस कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब इसको सिंचाई की गई, उस सिंचाई में यूरिया के साथ सल्फर और सल्फर के साथ में जिंक, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसमें दिया, और दिया ऐसा दिया कि उसके बाद ये बड़ी शानदार स्थिति में चलने लगा। पहले पत्ते पीले पीले पड़ रहे थे, बड़े नाजुक स्थिति में ये था, मतलब लग नहीं रहा था कि ये परफॉर्मेंस कर पाएगा, ये लगा था कि ये तो गया। लेकिन जैसे इसको सल्फर, जिंक और यूरिया तीनों का मिक्स खाद एक साथ मिला और साथ में सिंचाई हुई, तो बड़ा गजब का ये चला। और चला तो ऐसा चला कि जो इसके, ये देखिए फुटाव भी जो थे वो भी बड़े हो गए हैं, और इसका जो पीलापन था वो भी लगभग सारा गायब हो गया। ये देख लीजिए पूरे खेत में बिल्कुल पीलापन ख़त्म सा हो गया है लगभग। ये देखिए आप, फुटाव देख लीजिए आप इसका। जिस गेहूं का ये लग नहीं रहा था कि ये क्या परफॉर्मेंस करेगा, उस गेहूं की स्थिति आप देख लीजिए। और ये कमाल है सल्फर का, क्योंकि दोस्तों सल्फर गेहूं में भी बहुत शानदार कार्य करता है। जो दानेदार सल्फर होता है बहुत बेहतरीन कार्य करता है गेहूं में। और उसके साथ में आप जिंक मिला दीजिए और यूरिया मिला दीजिए और तीनों को मिक्स करके सिंचाई कीजिए। लेकिन ये तब किया जाएगा कि जब गेहूं पोटे में ना आए, मतलब बालियां इस निकलने की स्थिति में ना आए। और अगर इस स्थिति में आ जाता है तो फिर आप खाद वाले का उपयोग ना करके, बालियां बनने वाली स्थिति में अगर आता है तो फिर आप खाद वाले सल्फर का उपयोग ना करें। खाद वाले सल्फर, यूरिया और जिंक, इन चीज़ों का उपयोग ना करके आप छिड़काव वाले का उपयोग करें, वो ज़्यादा कार्य करेगा। उसमें होता क्या है कि इस स्थिति में ये स्थिति में अगर अपन यूरिया और सल्फर और जिंक इनको इसमें फेंकेंगे तो होगा क्या कि वो जो बारीक जितना भी डस्ट है वो सब इनके ऊपर जम जाएगा। और यूरिया के अंदर भी आजकल बहुत ज़्यादा बारीक डस्ट आने लगा है, और वो इनके पत्तों को ख़राब कर देगा। क्योंकि उस समय जब इसमें दिया था उस समय भी काफ़ी फर्क पड़ा था, जिसकी वजह से ये ऊपर की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर भी धब्बे आ गए थे। लेकिन ये तो धीरे धीरे चले गए हैं। लेकिन उस समय इसकी अवस्था कम थी, लेकिन अब इसकी अवस्था ज़्यादा हो गई है, जगह बिल्कुल नहीं है, और वो जो सारा डस्ट है वो इसके ऊपर जम जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत अधिक नुकसान उठाने को मिलेगा। तो हम स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं ग्रोथ नहीं कर रहा है तो कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं अपन, और उसके साथ में सल्फर और जिंक ले सकते हैं। और अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है तो अपन उसमें जो लिक्विड वाला सल्फर आता है वो ले सकते हैं और जिंक ले सकते हैं। और देख लीजिए आप गेहूं को बिल्कुल अच्छी स्वस्थ अवस्था में, और जो हल्का पीलेपन का जो धब्बे आए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। और जैसे जैसे इसकी खेत के अंदर की नमी जाएगी वैसे वैसे ये ख़त्म हो जाएंगे। ये देख लीजिए इस स्थिति में ये पोटों में आ चुका है। ये देख लीजिए आप, ये लगभग पोटों में आ चुका है। कुछ दिनों में इसमें बालियां बनने लगेगी। ये देख लीजिए आप, ये कुछ दिनों में बालियां निकलने लग जाएगी इसकी। और अभी इसको हम 3 सिंचाई कर चुके हैं, 3 सिंचाई इसमें हो चुकी है। और अगली सिंचाई जब पूरी बालियां बन जाएगी उसके बाद होगी, और वो आखिरी सिंचाई होगी। 4 सिंचाई में ये गेहूं आ जाएगा। और गेहूं का अब तो लगने लगा है इसका कि बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ये गेहूं करेगा। और देख लीजिए आप गेहूं की स्थिति और इसके कल्ले। तो दोस्तों अगर आपके गेहूं भी अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और सही अवस्था में नहीं चल रहे हैं, तो आप उनमें सल्फर, जिंक और यूरिया, इन 3 चीज़ों का मिक्स करके खाद दीजिए। और अगर बड़ी स्थिति में पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में पोटो वाली स्थिति में पहुंच गए हैं,
तो फिर आप उसमें खाद के रूप में ना देकर तरल के रूप में दीजिए, उसका छिड़काव करवाइए। सल्फर गेहूं के लिए, सल्फर और जिंक गेहूं के लिए वरदान की तरह हैं और अधिकतर 90% जो किसान क्या करते हैं कि गेहूं में सल्फर का उपयोग करते ही नहीं है। सल्फर और जिंक का उपयोग किया ही नहीं जाता है। सिर्फ ये माना जाता है, ये अवधारणाएं चली आ रही है कि गेहूं में यूरिया ही यूरिया लगता है, यूरिया के बल पे ही गेहूं चलता है और इतना ज़्यादा यूरिया देते हैं लोग। मैंने देखा है कि 1 बीघे में 1-1 बोरी यूरिया देते हुए मैंने देखा है। नाइट्रोजन का हाई डोज देते हैं। गेहूं उस समय तो थोड़ा सा अच्छा अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी में जाकर उसको समस्याएं खड़ी हो जाती है जब बालियां बन जाती है। और उस समय जब उसका जो बीज भराव होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है और बीज भराव सही से नहीं होता है। उसके साथ में जो फुटाव चलते हैं ना, ये जो फुटाव चलते हैं साथ में नीचे से, ये देखिए इतने सारे फुटाव हैं। इनमें से ये सारे फुटाव बालियों में नहीं बन पाते हैं। अधिकतर फुटाव छोटे रह जाते हैं। जिस समय जो फुटाव बड़ी अवस्था में हैं, आपने अधिक मात्रा में यूरिया दिया तो वही बफक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं एकदम से और उन्हीं में बालियाँ आती हैं। बाकी छोटे रह जाते हैं, उनमें बालियाँ बड़ी मुश्किल से बन पाती हैं और बन भी जाती है तो उनमें बीज भराव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन पर फर्क पड़ता है। सल्फर गेहूं में भी रामबाण का कार्य करता है, सल्फर और जिंक दोनों। और साथ में यूरिया तो देना ही है, यूरिया तो हर कोई दे रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कैसा है ये गेहूं, कैसा है इसमें फुटाव और क्या किया जाए कि ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, अच्छा इसका उत्पादन निकल पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और गेहूं अच्छे लगे हों तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।